नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है भारत टॉकीज, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। हाल ही में द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। लोग शो पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। हर फिल्म क्रिटिक अपने रिव्यू में शो से जुड़ी एक एक्ट्रेस के कसीदे पढ़ रहा है। तेलुगु एक्ट्रेस समांथा अक्किनेनी के शो में उन्होंने राजी नाम के विलन का किरदार निभाया है। राजी एक ट्रेन्ड फाइटर है, शातिर है लेकिन धूर्त नहीं। शो में समांथा ने अपने आप को जिस तरह से कैरी किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। उनका विलन इंडियन वेब स्पेस के अंधियारे कोनों में एक रिफ्रेशिंग एहसास लाता है। इसलिए आज के एपिसोड में बात करेंगे समांथा की, उनके फिल्मी करियर की, उनकी लाइफ से जुड़े कुछ किस्सों को जानेंगे, साथ ही बताएंगे उनकी करियर की बेस्ट फिल्मों के बारे में। 28 अप्रैल 1987 को तेलुगु पिता और मलयाली मां के घर एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया समांथा। समांथा यानी कोई ऐसी जो सबकी प्रार्थनाओं को सुने। बचपन में ही समांथा का परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया था। यही वजह है कि एक तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उनकी तमिल भाषा पर ज्यादा अच्छी पकड़ है। वो खुद को भी तमिलियन ही मानती हैं। खैर, समांथा शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, क्लास की टॉपर। कभी ख्याल भी नहीं आया कि आगे जाकर एक्टिंग जैसे प्रोफेशन को चुनेंगी। फिर इसके लिए पैशन होना तो बहुत दूर की बात थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद समांथा ने चेन्नई के स्टेला मेरिस कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल में कॉमर्स बैकग्राउंड से वास्ता होने के चलते उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर दी। समांथा एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, जिसके चलते समांथा ने कॉलेज के आखिरी सालों में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। वो भी एक मॉल के लिए। नाम था नायडू हॉल रिटेल शॉपिंग मॉल। उसी दौरान कुछ एड्स में भी काम किया। ये सब घट रहा था 2007 में। ऐसा वक्त जब तमिल सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन डायरेक्शन की दुनिया में अपना डेब्यू प्लान कर रहे थे। फिल्म थी मॉस्कोविन कावेरी। फिल्म के लिए नई एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे। उसी हंट के दौरान उनकी नजर पड़ी समांथा पर। बस फिर क्या, उन्होंने समांथा को फाइनल कर दिया। फिल्म पर 2007 में ही काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अगर आप समांथा की फिल्मोग्राफी चेक करेंगे तो उनकी डेब्यू फिल्म के तौर पर आपको इस फिल्म का नाम नहीं मिलेगा। उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म थी 2010 में आई तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे। बनाया था गौतम मेनन ने, वही गौतम मेनन जिन्होंने हिंदी सिनेमा को रहना है तेरे दिल में दी थी। ये माया चेसावे के लिए करीब 50 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, लेकिन फाइनल हुई समांथा। फिल्म में उनके किरदार का नाम था जेसी। लीड में नागा चैतन्य उनके साथ थे। आगे जाकर नागा उनके हमसफर भी बने। जब समांथा नागा ने 2017 में शादी कर ली। समांथा ने आगे चलकर अपने करियर में 3 और मौकों पर नागा के साथ काम किया। खैर, फिल्म रिलीज हुई, बड़ी हिट भी साबित हुई। फिल्म अवार्ड्स में कई नॉमिनेशन अपने नाम किए। समांथा को अपने काम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस और नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, समांथा का किरदार इतना पसंद किया गया कि लोग उन्हें जहां भी स्पॉट करते जैसी जैसी पुकारने लगते। क्रिटिक्स उन्हें एक खोज बताते नहीं थक रहे थे। गौतम अपनी इस फिल्म को तमिल में भी बना रहे थे, विन्नई थांडी वरुवाया के नाम से। वहां समांथा वाला रोल त्रिशा निभा रही थी, जो समांथा की फेवरेट एक्ट्रेसेस में थी। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। आगे गौतम ने अपनी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाया, जो थी 2012 में आई एक दीवाना था। हिंदी रीमेक में ओरिजिनल फिल्म की लीड समांथा ने भी कैमियो किया था। प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन स्टारर ये फिल्म ओरिजिनल जैसा जादू रिक्रिएट नहीं कर पाई और फिल्म के आगे फ्लॉप का ठप्पा लग गया। ये माया चेसावे की शूटिंग के दौरान समांथा को एक और फिल्म ऑफर हुई, वृंदावनम। लीड में थे जूनियर एनटीआर और काजल अग्रवाल। रिलीज हुई थी 2010 में। फिल्म में उन्हें बहुत कम स्पेस मिला, बावजूद इसके उनके काम की तारीफ हुई। फिल्म भी चल निकली। उनके करियर की दूसरी हिट तेलुगु फिल्म बन गई। 2010 ही वो साल भी बना जब लंबे समय से अटकी मॉस्कोविन कावेरी भी रिलीज हुई। उसी साल समांथा की एक और तमिल फिल्म रिलीज हुई, बाना कातदी। फिल्म को एवरेज रिव्यूज मिले। फिर आया साल 2012 जब समांथा को अपने करियर की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म मिली। फिल्म थी डुकुडू। लीड में थे महेश बाबू। ये फिल्म महेश बाबू की ही थी क्योंकि समांथा के किरदार को काफी कम फुटेज मिला।
डुकुडू बॉक्स ऑफिस पर बम्पर रिस्पांस के साथ खुली, 100 करोड़ क्लब में शामिल भी हुई। समांथा को भले ही कम स्क्रीन स्पेस वाले रोल मिल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने काम से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इंप्रेस कर लिया था। तेलुगु सिनेमा में उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर थी कि फिल्म में उनका रोल चाहे छोटा ही क्यों ना हो, फिर भी प्रोड्यूसर उन्हें पोस्टर पर जरूर रखते थे ताकि उनके फैंस थिएटर भर दें। मणि रत्नम और शंकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो कद्दावर डायरेक्टर्स। एक्टर्स का सपना होता है इनके साथ काम करने का, लेकिन वो किस्मत वाले ही होते हैं जिनके नाम के आगे स्टारिंग इन मणि रत्नम फिल्म या स्टारिंग इन शंकर फिल्म लिखा होता है। समांथा की किस्मत अच्छी भी थी और बुरी भी, क्योंकि एक तरह से उन्हें इन दोनों डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। सब कुछ फाइनल भी हो गया, फिर भी प्रोजेक्ट्स को ना कहना पड़ा। 2013 में मणि रत्नम की फिल्म आई थी कादल। फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी तुलसी नायर। ओरिजिनली ये रोल समांथा को ऑफर किया गया था। मणि रत्नम के साथ काम करने को लेकर समांथा उत्सुक भी थी, लेकिन उन्हें इस फिल्म को ना करना पड़ा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2012 में समांथा स्किन प्रॉब्लम से जूझ रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें 3 महीनों के लिए कंप्लीट रेस्ट करने को कहा, साथ ही कहा कि वो इस दौरान धूप और हेवी लाइटिंग का सामना ना करें। कादल में उनके किरदार की काफी सीन्स धूप में थे, मजबूरन उन्हें भारी मन से इस फिल्म को अलविदा कहना पड़ा। उसी दौरान शंकर भी अपनी अगली फिल्म प्लान कर रहे थे। बड़ा बजट, एक्सोटिक लोकेशंस और विक्रम को लेकर बनाई गई आई। समांथा को अपनी स्किन प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट से भी हटना पड़ा। बाद में उन्हें रिप्लेस किया एमी जैक्सन ने और फिल्म बनकर रिलीज हुई 2015 में। 2012 के बाद एक वक्त ऐसा आया जब समांथा ने कैरेक्टर सेंट्रिक फिल्मों से खुद को दूर कर लिया। फिल्मों को कमर्शियल वैल्यू के बेसिस पर वो साइन करने लगी। इसी चक्कर में साइन की 2014 में आई अल्लूदू सीनू, आउट एंड आउट मसाला फिल्म रिलीज हुई और क्रिटिक्स ने इसे जमकर लताड़ा। समांथा के रोल के लिए कहा कि शायद उन्होंने ये फिल्म ग्लैमर डॉल बनने के लिए साइन की। फिल्म को लेकर लिखा गया कि समांथा के शुरुआती काम को देखकर उनसे उम्मीद थी कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि वो सिर्फ एक प्रॉप बनकर रहना चाहती हैं। ऐसा ही उनकी कुछ 2014 में आई फिल्म प्रभासा के लिए भी कहा गया। फिल्म की जमकर आलोचना हुई। समांथा की फिल्मों को बुरे रिव्यूज मिलने की लिस्ट में अगले स्थान पर थी अनजान। लीड रोल सूर्या निभा रहे थे। ऑडियंस ने फिल्म देखने के बजाय अपने वीकेंड का इस्तेमाल कहीं और करना बेहतर समझा। सूर्या के बाद समांथा ने एक और दिग्गज तमिल एक्टर के साथ काम किया, थलपति विजय। फिल्म थी कत्थी। समांथा ने आगे भी थेरी और मर्सल जैसी फिल्मों में विजय के साथ काम किया। कत्थी को डायरेक्ट किया था गजनी वाले AR मुरुगदास ने। रिलीज के वक्त फिल्म को बड़ी ओपनिंग मिली। 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार हुई। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को सराहा, लेकिन सिर्फ फिल्म को। समांथा पर उनका ओपिनियन अभी भी जस का तस था। उनके लिए लिखा कि वो सिर्फ फिल्म में हंस रही हैं और सुंदर दिख रही हैं। ऐसे रिस्पांस के बीच तमिल सिनेमा से ब्रेक लेकर तेलुगु सिनेमा का रुख किया और साइन की सन ऑफ सत्यमूर्ति, एक और हीरो सेंट्रिक फिल्म के पोस्टर बॉय थे अल्लू अर्जुन। इस एवरेज फिल्म को क्रिटिक्स ने बख्श दिया। समांथा के रोल के हिस्से भी ठीक ठाक कॉम्प्लीमेंट आए। समांथा की शख्सियत सिर्फ एक एक्टर तक सीमित नहीं, वो अपने आप को एक्टर से पहले एक इंसान मानती हैं। इसलिए जो महसूस करती हैं बोल डालती हैं, अपने ओपिनियन को लेकर बेबाक रहती हैं। उनकी इसी बेबाकी ने उन्हें कंट्रोवर्सी में भी फंसा दिया था। वजह थी उनका एक ट्वीट। 2013 की बात है। समांथा ने एक ट्वीट किया, एक आने वाली तेलुगु फिल्म का पोस्टर देखा और वो सिर्फ रिग्रेसिव नहीं है, बल्कि उसका पॉइंट ही यही है कि वो रिग्रेसिव है। समांथा ने टाइप कर ट्वीट बटन प्रेस कर दिया, लेकिन असली मुसीबत इसी के बाद शुरू हुई। एकाएक महेश बाबू के फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे, धमकियां मिलने लगी, उनके खिलाफ बॉयकॉट और कैंसिल जैसे हैशटैग्स चलने लगे। समांथा ने अपने ट्वीट में किसी फिल्म का नाम नहीं लिया, किसी एक्टर या डायरेक्टर की तरफ इशारा तक नहीं किया। फिर भी खुद को महेश बाबू का फैन कहने वालों ने समांथा के खिलाफ ओछी भाषा यूज करने में कोई शर्म नहीं दिखाई। समांथा के ट्वीट का महेश बाबू कनेक्शन कैसे निकाला गया, उसकी भी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल महेश बाबू और कृति सेनन की फिल्म आने वाली थी वन नैनो कक्कडी। फिल्म का नया पोस्टर आया था, जहां महेश बाबू बीच पर पोज दे रहे हैं, हाथों में अपनी चप्पल है, हल्का सा पीछे मुड़कर देख रहे हैं। यहां तक पोस्टर में सब ठीक था, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कृति सेनन की ओर, जो अपने घुटनों के बल बैठी बैठी उनके पीछे आ रही हैं।
कृति का पोस्ट देखकर दिमाग में एक ही बात आएगी कि ये पोस्टर किस बुद्धिजीवी ने डिजाइन किया। लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद समांथा ने इसी पोस्टर को लेकर ट्वीट किया था। बस इस अनुमान को आधार बनाकर बेरहम ट्रोलिंग शुरू कर दी। समांथा के बचाव में फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उतर आए। उन्हीं में से एक थे रंग दे बसंती वाले एक्टर सिद्धार्थ। बस फिर क्या, सिद्धार्थ भी ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। लेकिन बेबाकी में सिद्धार्थ इन नफरती चिंटुओं से कहीं ज्यादा स्मार्ट है, सभी को आड़े हाथों लिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर महेश बाबू का भी रिएक्शन आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जताई और कहा, समांथा मुझे और मेरी पत्नी नम्रता को अच्छे से जानती हैं। अगर उसे पोस्टर में कुछ गलत लगा तो उसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। महेश बाबू समांथा पर नाराज थे, लेकिन ये नाराजगी कुछ टाइम बाद ही दूर भी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महेश और समांथा को किसी अवार्ड फंक्शन में साथ में देखा गया। दोनों कंफर्टेबल होकर बातें कर रहे थे। रीजनल सिनेमा को सिर्फ साउथ की फिल्में समझने वाले अधिकांश लोगों को समांथा एक टिपिकल हीरोइन लगती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी कमर्शियल फिल्मों से आंकना भी सही नहीं। अपने करियर में उन्होंने ऐसी भी फिल्में दी जहां उनके अलावा किसी और को इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं। हमारी लिस्ट में पहली फिल्म है 2018 में आई यू टर्न। ये फिल्म इसी नाम से बनी कन्नड़ फिल्म का रिमेक थी। फिल्म का प्लॉट सेट है एक फ्लाईओवर के इर्द गिर्द, जहां कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। अब एक जर्नलिस्ट इन हादसों के पीछे की वजह पता करना चाहती है, सच तक पहुंचना चाहती है, लेकिन जो सच सामने आएगा क्या वो उसके लिए तैयार है, यह आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म में समांथा ने उस जर्नलिस्ट का रोल निभाया है। रिलीज के वक्त फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ पाने में नाकाम रही। बावजूद इसके क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिला। फीमेल किरदार को केंद्र बिंदु बनाकर रची गई इस कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न है कि आपको एंगेज करके रखेगी। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है 2012 में आई फिल्म इगाका। फिल्म को डायरेक्ट किया था बाहुबली वाले एस राजामौली ने। आप इस फिल्म को मक्खी के टाइटल से पहचानते होंगे। उसे हिंदी में इसी नाम से डब किया गया था। इगा ने समांथा के फैंस की शिकायतें हर ली कि एक्ट्रेस को बड़ी फिल्मों में छोटे रोल क्यों मिलते हैं। समांथा ने फिल्म में ऐसा काम किया कि आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। हर ओर सिर्फ तारीफें ही उनके हिस्से आई, लेकिन समांथा खुद बताती हैं कि रोल कमर तोड़ने वाला था। उन्हें एक मक्खी को इमेजिन कर अपने सीन्स शूट करने थे। फिल्म में बड़ी लाइट्स इस्तेमाल हुई, जिस वजह से समांथा की स्किन को भी नुकसान हुआ था। लिस्ट में अगली फिल्म है 2019 में आई सुपर डीलक्स। 4 कहानियां, टाइमलाइन सिर्फ एक दिन। एक पति पत्नी अपने घर पर पड़ी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का जुगाड़ कर रहे हैं। एक बच्चा जो कई सालों बाद अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है। पिता आता है तो एक सरप्राइज मिलता है, ऐसा जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। एक गुस्से में पागल लड़का जिसे पता चलता है कि उसकी माँ किसी जमाने में बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन थी। एक अंधभक्त जिसे अब अपनी भक्ति और अपने भगवान पर शंका होने लगी है। ये 4 कहानियां जब आपस में मिलेंगी तो कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं सोचा होगा, ना ही देखा होगा। फिल्म समांथा के किरदार से शुरू होती है, बल्कि उनके वॉइस ओवर से। पति पत्नी वाली कहानी में उन्होंने पत्नी का रोल निभाया है। यहाँ उनके पति बने थे फहद फाजिल। हमारी लिस्ट में चौथी फिल्म है 2019 में आई मजिली। इस तेलुगु फिल्म का मुख्य किरदार है पूर्णा। 34-35 साल का आदमी लाइफ में हताश है। किसी जमाने में क्रिकेट से बड़ा लगाव था, क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। ऐसे ही एक लड़की मिली, दोनों में प्यार बढ़ा, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय करवा दी। अब पूर्णा की खुद की भी शादी हो चुकी है, मगर वो अपनी बीवी को सीधी नजरों से देखता तक नहीं, बेरुखी से पेश आता है। क्या उसका अपनी बीवी और क्रिकेट के प्रति नजरिया बदल पाता है? यही फिल्म आपको आगे बताती है। रियल लाइफ कपल समांथा और नागा ने ही फिल्म में पति और पत्नी का रोल निभाया है। हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म है 2020 में आई जानू। जानू तमिल फिल्म 96 का ऑफिशियल रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर सी प्रेम कुमार ने ही ये वर्जन भी डायरेक्ट किया था। फिल्म है कुछ स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएशन के 15 साल बाद रियूनियन पर मिलते हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं राम और जानू। सब साथ पढ़ते थे, तब दोनों में खूब प्यार था, लेकिन किसी वजह से मोहब्बत अधूरी रह गई। उसके बाद जिंदगी दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले गई। अब एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है, वो भी 15 साल बाद। ऐसे में क्या होगा और क्या दोनों फिर पुराने रास्तों पर उतरेंगे, यह आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। आप फिल्म के एंड से संतुष्ट हो या नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी है, ये फिल्म आपके दिल के लिए सेहतमंद साबित होगी। समांथा ही फिल्म की जानू बनी थी।
तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी यमन ने। आज के एपिसोड को लेकर अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।